हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार द्वारा रोजगार महोत्सव जून माह में प्रस्तावित है। इसमें जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनका परीक्षा परिणाम जारी करने और जिन भर्ती परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं उनके दस्तावेज सत्यापन करवाने और दस्तावेज सत्यापन हो चुके भर्तियों के ज्वाइनिंग के संबंध में महत्वपूर्ण कार्रवाई करने हेतु विभिन्न विभागों को निर्देशित किए गए। साथ ही बैठक में विभिन्न प्रक्रियाधीन भर्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा और आगामी 4 वर्षों में कौन कौन सी भर्तियां की जानी है उनके संबंध में महत्वपूर्ण बैठक ली गई थी। या जुलाई के प्रथम सप्ताह में राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार महोत्सव आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। तो साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा जो आगामी रोजगार उत्सव मनाया जाएगा उससे पहले जो भी भर्तियां प्रक्रियाधीन है उन भर्तियों को कंप्लीट करवाने हेतु विशेष दिशा निर्देश संबंधित डिपार्टमेंटों को दिए गए हैं। और कई भर्तियां ऐसी है जिसमें किसी न किसी कारणवश कोर्ट में अटकी हुई है और कोर्ट के स्टे के कारण उनका परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया जा रहा या उनको अंतिम रूप से ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। ऐसी भर्तियों के संबंध में भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश संबंधित डिपार्टमेंट राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को दिया गया है। तो साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा 4 अप्रैल 2025 को जो महत्वपूर्ण बैठक भर्ती परीक्षाओं के संबंध में ली गई थी उसकी बैठक की कार्रवाई का विवरण 19/4/2025 को जारी किया गया है। वह इस प्रकार है। साथियों, राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग द्वारा मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 4/4/2025 को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में प्रक्रियाधीन भर्तियों में आगामी 4 वर्षों में की जाने वाली संभावित भर्तियों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मुख्य सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिवगण की उपस्थिति में शासन सचिव कार्मिक विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन भर्तियों की आगामी 4 वर्षों में की जाने वाली संभावित भर्तियों के संबंध में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जानकारी दी गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए गए। साथियों, सबसे पहले नंबर 1, ऐसी भर्तियां जिनके परीक्षा परिणाम जारी किए जा चुके हैं और उनके साक्षात्कार, दस्तावेज सत्यापन आदि प्रक्रियाधीन है, उन समस्त भर्तियों के संबंध में प्रक्रिया पूर्ण कर जून माह में संभावित रोजगार उत्सव तक नियुक्ति संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ये राजस्थान के प्रशासनिक विभाग आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को निर्देशित किया गया है। माह जून में दोस्तों रोजगार मेला प्रस्तावित है। अधिकतर भर्तियां जो जिनके दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं और उनके दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है और जिनके साक्षात्कार इंटरव्यू है, ऐसे भर्तियों को पूर्ण करके रोजगार महोत्सव जून माह में आयोजित करवाया जाएगा। उसमें नियुक्ति संबंधी कार्रवाई करने के बारे में निर्देशित किया गया है। नंबर 2, समस्त विभाग वर्षवार सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पदों की गणना करते हुए आगामी 4 साल की रिक्तियां निर्धारित कर उसकी सूचना कार्मिक विभाग को प्रेषित करे। ये समस्त प्रशासनिक विभाग को सूचित किए गए हैं। नंबर 3, भर्तियों के संबंध में जो घोषणाएं की गई है उनकी पालना संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित की जाए। यदि किसी कारण से किसी घोषणा की पूर्ण पालना संभव नहीं हो तो कारण सहित उच्च स्तर पर अवगत कराए। यह भी प्रशासनिक विभाग को बोला गया है। नंबर 4, पूर्व में जारी निर्देशों के क्रम में समस्त प्रशासनिक विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त सेवा संवर्गों में वर्तमान सरकारी कार्यकाल में आज दिनांक तक दी गई नियुक्तियों का विवरण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए और IT सेल की कार्मिक विभाग को लिंक शेयर करना सुनिश्चित करे। यह भी प्रशासनिक विभाग को बोला गया है। नंबर 5, श्रम कौशल उद्यमिता विभाग निजी क्षेत्र के 6 लाख लोगों को रोजगार देने के विभाग की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। यह श्रम कौशल और रोजगार उद्यमिता विभाग को बोला गया है। इसके बाद नंबर 6, नवसर्जित 8 जिलों में प्रशासनिक दृष्टिकोण से पुराने जिलों के अनुरूप आवश्यकता अनुसार पद सृजन करने के बारे में बताया गया है। उसके बाद नंबर 7, राज्य हित में यदि आवश्यक हो तो अवकाश के अतिरिक्त कार्य दिवस में अवकाश घोषित कर भर्ती परीक्षाएं करवाई जाए ताकि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। नंबर 8, विभिन्न प्रक्रियाधीन भर्तियों के पदों की संख्या में वृद्धि, भर्ती प्रक्रिया में तेजी के संबंध में दिए गए निर्देशों तथा प्रक्रियाधीन भर्तियों में पदों की संख्या में वृद्धि, दस्तावेज सत्यापन में गति, परीक्षा उपरांत उत्तर कुंजी वैधता एवं परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने के संबंध में कार्मिक विभाग के स्तर से दिशा निर्देश जारी किए जाए और जारी दिशा निर्देशों के समस्त विभाग द्वारा पालना सुनिश्चित की जाए। यह राजस्थान प्रशासनिक विभाग आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के संबंध में है। नंबर 9, कार्मिक विभाग स्तर पर प्रक्रियाधीन भर्तियों की संगठन मॉनिटरिंग हेतु प्रपत्र तैयार किया जाकर पोर्टल बनाया जाए जिसका सभी विभागों को एक्सेस उपलब्ध कराया जाए और समस्त विभाग उक्त प्रपत्र में आवश्यक प्रविष्टियां सुनिश्चित की जाए। ये कार्मिक विभाग व समस्त प्रशासनिक विभाग को बोला गया है। यानी जो भी भर्तियां प्रक्रियाधीन होती है उन सब के बारे में दोस्तों एक पोर्टल बनाकर प्रभावी मॉनिटरिंग करने के बारे में बताया गया है। इसके बाद नंबर 10, विभिन्न सेवा संवर्गों में भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 8वीं 10वीं के स्थान पर स्नातक करने के संबंध में परीक्षण किया जाए। ये कार्मिक विभाग को बोला गया है। नंबर 11, भर्ती परीक्षा में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है, उसे सीमित करने का तंत्र विकसित किया जाए। साथ ही नंबर 12, सम्मान पात्रता परीक्षा CET में निर्धारित योग्यता प्राप्तांक 35% एवं 40% को बढ़ाकर अब 55% और 60% करने के प्रस्ताव का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई किया जाना की तैयारी की जाए।
यानी साथियों समान पात्रता परीक्षा में पिछली भर्ती में 35% और 40% प्राप्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित किया गया था, जिसमें दोस्तों सीईटी सीनियर सेकेंडरी और स्नातक स्तर में आपने देखा होगा काफ़ी संख्या में यानी दोस्तों 80% से भी अधिक अभ्यर्थी पास कर गए हैं, जिस कारण से आगामी भर्तियों में काफ़ी दिक्कत होगी। तो साथियों अब नई सीईटी में इसमें प्रतिशत को बढ़ाकर 55 और 60% करने का परीक्षण करके प्रस्ताव तैयार करने के बारे में बताया गया है। नंबर 13, राजस्थान लोक सेवा आयोग व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में कार्य की अधिकता को देखते हुए मानव संसाधन व अन्य संसाधन बढ़ाए जाने का प्रस्ताव तैयार करने के बारे में कार्मिक विभाग को बोला गया है, क्योंकि साथ ही काफ़ी भर्तियां राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली जा रही है और कार्मिकों की कमी के कारण समय पर भर्ती परीक्षाओं का आयोजन, रिजल्ट, आंसर की आदि नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण से लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग में मानव संसाधन बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव तैयार करने के लिए बोला गया है। नंबर 14, कनिष्ठ लिपिक भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराने हेतु अतिरिक्त स्टाफ लगाकर जून तक पूर्ण किया जाए। आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन कार्य हेतु संभाग जिला मुख्यालय पर टीम नियोजित की जा सकती है। प्रशासनिक सुधार विभाग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को निर्देशित किया गया है, यानी जो एलडीसी भर्ती में काफ़ी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन किए जाने हैं और दस्तावेज सत्यापन शीघ्र पूरा करने के लिए स्टेट लेवल के साथ ही संभाग मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर भी यदि टीमें बनाकर दस्तावेज सत्यापन करवाए जाते हैं तो दस्तावेज सत्यापन बहुत जल्दी पूरे किए जा सकते हैं। नंबर 15, अध्यापक लेवल 2 भर्ती के संदर्भ में सर्जित किए जाने वाले छाया पद कब तक मर्ज हो जाएंगे, विभाग इसका विस्तृत प्रस्ताव तैयार करे, ये शिक्षा विभाग को बोला गया है। नंबर 16, अध्यापक लेवल 1 और अध्यापक लेवल 2 भर्ती के शेष प्रक्रियाधीन पदों पर माह जून तक नियुक्ति प्रदान किए जाने और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती संबंधी कार्रवाई को गति देने के लिए 22 कार्मिकों को सेवा शिक्षा विभाग बोर्ड को सौंपे और इस संबंध में तत्काल आदेश प्रसारित करे। नंबर 17, कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा का कराए जाने के प्रस्ताव का परीक्षण किया जाए। नंबर 18, कई विभागों प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कार्मिकों चल रहे हैं तो प्रतिनियुक्ति व्यवस्था को परिवर्तन करने तो ऐसे विभागों में भर्ती पर स्थायी विभागीय कर्मचारी को नियुक्ति किए जाने की कार्रवाई की जाए और विभागों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कार्मिकों की सूचना कार्मिक विभाग को प्रेषित की जाए। नंबर 19, स्वास्थ्य शासन विभाग के ईओ और आरओ की प्रक्रियाधीन भर्ती परीक्षा से पूर्व इन संवर्गों में वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या की गणना कर बढ़े हुए पदों को उक्त भर्ती परीक्षा में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर अभ्यर्थन राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवाई जाए। ये स्वास्थ्य शासन विभाग को बोला गया है। जो ईओ और आरओ की भर्ती परीक्षा प्रक्रियाधीन है उसमें यदि पद बढ़ाए जा सकते हैं तो उसकी गणना करके राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजनी है। इसके बाद नंबर 20, सफाई कर्मचारी की भर्ती किसी प्रकार सुगम तरीके से संपन्न हो सकती है, इसका परीक्षण कर प्रस्ताव तैयार करने हेतु स्वास्थ्य शासन विभाग को बोला गया है, क्योंकि साथियों स्वास्थ्य शासन विभाग द्वारा सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए पहले 3 बार विज्ञप्ति निकाल चुकी है और अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन भी किया था, लेकिन तीनों बार ही ये भर्ती कैंसिल हो चुकी है। अब इसको नए तरीके से भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने हेतु परीक्षण कर प्रस्ताव तैयार करने के लिए बोला गया है। और नंबर 21, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग विभिन्न सेवा संवर्गों में आयोजित भर्ती परीक्षाओं की नियुक्ति के शेष बचे पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जून माह में पूर्ण कराने हेतु चिकित्सा विभाग को बोला गया है। नंबर 22, राजस्थान लोक सेवा आयोग मान्य न्यायालय में विचाराधीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 में विज्ञप्त पदों के साक्षात्कार जून माह तक पूर्ण करने के बारे में राजस्थान लोक सेवा आयोग को बोला गया है। नंबर 23, चिकित्सकों 1700 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जून माह तक पूर्ण की जाए। नंबर 24, कांस्टेबल के शेष 289 पदों पर भर्ती प्रक्रिया माह जून तक पूर्ण की जाए, ये गृह विभाग को निर्देशित किया गया है। नंबर 25, मार्च से जून, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर त्रैमासिक भर्तियों का आकलन कर कैलेंडर तैयार किया जाए, ये कार्मिक विभाग को निर्देशित किया गया है। नंबर 26, पशु परिचर भर्ती के दस्तावेज सत्यापन कार्य हेतु अतिरिक्त स्टाफ लगाया जाकर भर्ती प्रक्रिया माह जून तक पूर्ण की जाए, ये पशुपालन विभाग को और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को बोला गया है। यानी दस्तावेज सत्यापन पशु परिचर भर्ती के वर्तमान में जारी है तो इसमें अतिरिक्त स्टाफ लगाकर समय से दस्तावेज सत्यापन पूर्ण किया जाए, जिससे जून माह में इनको नियुक्ति प्रदान की जा सके। नंबर 27, पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा सितंबर माह तक पूर्ण की जाए। नंबर 28, पशु चिकित्सक अधिकारी के 619 पदों की संशोधित अभ्यर्थन राजस्थान लोक सेवा आयोग को शीघ्र प्रेषित की जाए और इसका विज्ञापन जारी किया जाए, ये राजस्थान पशुपालन विभाग और आरपीएससी को निर्देशित किया गया है। नंबर 29, सहायक आचार्य चिकित्सा शिक्षा के 80 पदों पर विज्ञापन दिसंबर 2024 में जारी किए, किंतु आगामी कार्रवाई अभी तक भी नहीं हुई है, शीघ्र की जानी है। नंबर 23, चिकित्सा शिक्षा विभाग में आचार्य सहायक के 1004 पदों पर शीघ्र विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाए। नंबर 31, उच्च शिक्षा विभाग के सहायक आचार्य में प्रक्रियाधीन में शेष 1575 पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाए। साथ ही नंबर 32, उच्च शिक्षा विभाग के शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पदों पर की जाने वाली निर्धारित साक्षात्कार व्यवस्था को हटाने की संभावना पर विचार किया जाए, ये उच्च शिक्षा विभाग और कार्मिक विभाग साथ ही आरपीएससी को निर्देशित किया गया है। नंबर 33, संविदात्मक 1189 सहायक आचार्य पदों पर भर्ती हेतु भर्ती एजेंसी शीघ्र निर्धारण कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, उच्च शिक्षा विभाग को बोला गया है। इसके बाद साथियों काफ़ी अभ्यर्थी प्रोग्राम भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो 34 नंबर पर प्रोग्राम भर्ती के संबंध में बोला गया है। प्रोग्राम भर्ती 352 पदों की भर्ती प्रक्रिया माह जून तक पूर्ण की जाए।
इसके दस्तावेज सत्यापन सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा कर लिए गए। अब दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी और उसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग इसका फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। ये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को बोला गया है। इसी प्रकार दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की एक और भर्ती जो सूचना सहायक भर्ती है, ये काफी समय से लंबित चल रही है। इसको लेकर दोस्तों मुख्यमंत्री ने इस बैठक में निर्देशित किया है। सूचना सहायक भर्ती 2024 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए स्थगन आदेश को हटाने के संबंध में विधि अधिकारियों को पाबंद किया जाए और प्रकरण में महाधिवक्ता महोदय की पैरवी सुनिश्चित की जाए। तो साथियों सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए भी ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान में लिया है और जल्दी से जल्दी इस भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट से स्टे हटाकर आगे की कार्रवाई करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग को निर्देशित किया है। साथ ही नंबर 36 ग्राम विकास अधिकारी मान्य न्यायालय के स्थगन के प्रभावित 700 पदों को स्थगन हटाने की प्रभावी कार्रवाई और महाधिवक्ता महोदय की पैरवी की जाना सुनिश्चित कराई। पंचायत राज विभाग की जो पहले ग्राम विकास अधिकारी भर्ती निकली थी, इसमें भी दोस्तों 700 पदों के स्थगन यानी स्टे लगा हुआ है। इसको भी जल्दी से जल्दी पूर्ण कराने हेतु पंचायत राज विभाग को निर्देशित किया है। नंबर 37 खनिज विभाग आवश्यकता का आकलन कर वांछित पदों की भर्ती प्रस्ताव तैयार करके भिजवाए जाए, ये खान विभाग को निर्देशित किया गया है। और नंबर 38 परिवहन विभाग की भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन कर पदों की वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया जाए, ये परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया है। तो साथियों समस्त भर्तियों के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनको भी ये समस्त जानकारी मिल सके। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा प्रक्रियाधीन भर्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक ली गई थी और बैठक के बाद ये बैठक की कार्रवाई का विवरण है। और अधिक से अधिक भर्तियों को जून के अंतिम सप्ताह में या दोस्तों जुलाई के प्रथम सप्ताह में यानी 10 जुलाई से पहले जो भी भर्तियां वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, जिनके दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं या दस्तावेज सत्यापन होने वाले हैं या इंटरव्यू होने वाले हैं और उनका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाना बाकी है, ऐसी समस्त भर्तियों को जून माह तक कंप्लीट करवाने हेतु मुख्यमंत्री मोदी द्वारा निर्देशित किया गया है। तो साथियों उम्मीद है मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार समस्त विभाग अपनी जो भी भर्ती प्रक्रियाएं लंबित है उनकी कार्रवाई जून माह तक कर लेंगे। चाहे प्रक्रियाधीन भर्तियों में दस्तावेज सत्यापन हो, साक्षात्कार हो या कोर्ट में लंबित हो, ऐसी समस्त भर्तियों को जून माह तक पूर्ण कर लेंगे जिससे आगामी रोजगार महोत्सव में अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किए जा सके। तो साथियों ये थी बैठक की पूरी कार्रवाई और आगे भी दोस्तों इनके संबंध में और कोई भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको अपडेट करा दी जाएगी। इसके साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप पर टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर ले। उसका लिंक दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी सबसे पहले मिल सके। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।